मानव जीवन नमो ब्रह्मदेवाय गोब्रह्महिताय जगद्दिताय यशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो बोल सद्गुरु भगवान की बोल व्यास भगवान की। सभी भक्त अपने आसन विराजमान होकर पूज्य महाराज के विकार से भगवान सुंदरमयी कथा का गान कर जीवन को तारी धीरे धीरे जय जय श्री श्री श्याम प्रेम प्रेम व्यास भगवान की पुरंदरा मात्र पितृ गुरु चरण कमले सदा परिभवं तीर्थास्पदं नृत्यार्तिहं प्रणतपान् भवादिपो वन्दे महापुरुषते चरणं वंशी विभूषित करान्वले पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्र कृष्णापरं किमपि तत्तमं न जाने दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय जय श्री
राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन। सर्वप्रथम अपनी वाणी को भगवान के चरणों में लगाते हैं और तदुपरांत भगवान की पावन इस गंगा में प्रवेश करते हैं, इस भागवत रूपी गंगा में। बड़े भाव से सब लोग साथ में गुनगुनाएंगे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे
अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वप्रथम भगवान गणेश मैया गौरी के चरणों में वंदन। समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं के चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन। सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिनका ये पावन प्रांगण मैया बालजती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच के सन्मुख उपस्थित समस्त श्रोतावृंद, भगवत चरणानुरागी, जहाँ तक ये वाणी जा रही, सभी को हृदय में बिहारी जी का दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को प्रणाम। और एक बार बड़े भाव से क्या बोलना होगा? भगवान की महती कृपा, उस नंद नंदन घनश्याम की आप सभी पर अभूतपूर्व कृपा और मैया बालजती की विशेष अनुकंपा और आप सभी के विशेष आग्रह अनुग्रह के द्वारा जो आपके इस ग्राम बस्ता में समस्त भक्तों के द्वारा ये भगवान की पावन भागवत रूपी जो गंगा का प्रवाह हो रहा है, आज उसके प्रवाह के हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। हम सब बड़े बड़भागी हैं जो भगवान की ऐसी अद्भुत दिव्य चर्चा हमें सुनने और कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा विनय प्रयास होई भवभंगा। सत्संग का जीवन में बड़ा महत्व है और अगर सत्संग मिल जाए तो जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। क्योंकि जो भी संत हुए सबने जीवन में अगर अपने परिवर्तन को अनुभव किया तो उन्होंने सत्संग के द्वारा ही अपने जीवन में उस परिवर्तन का अनुभव किया। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। जितने भी महान संत हुए, जो भी ऋषिगण हुए, सबने अपने चरित्र को जब गाया और बताया तो उसमें एक विशेष बात ये रही कि उसमें सत्संग का बड़ा महत्व है। इसलिए जीवन में सत्संग का होना बड़ा आवश्यक है। और वो सत्संग हमें कैसे प्राप्त हो, कैसे सुलभ हो, और ये जो आपको बड़ी सुगमता से प्राप्त हो रहा है कि भगवान की जो दिव्य कथा है, ये चर्चा है, ये वही सत्संग है। क्योंकि भागवत में प्रथम श्लोक में ही जो वंदना की गई, गाई गई, वो भी सत्य की ही वंदना है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् इक्ष्यारते विज्ञस्सराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यत शूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। किसकी वंदना की? पूज्य व्यास जी ने सबसे पहले अगर किसी की वंदना की तो वो सत्य की वंदना की। और जीवन में सत्य का होना ही, अगर ये संग हो गया तो सत्संग हो गया। क्योंकि कलिकाल में और तो धर्म के चरणों को कलिकाल ने वैसे भी नष्ट प्राय कर दिया है, लेकिन उसमें एक चरण जो शेष है वो सत्य का ही संग है। और जो भी इस कलिकाल में उस चरण को पकड़ कर रखता है वो समझो गोविंद की ही शरणागति है। हम सब लोग कल की कथाओं में बड़ी सुंदर जो कथाएं श्रवण कर रहे थे, भगवान शंकर की बड़ी सुंदर कथा थी। किस प्रकार से सती के मन में शंका प्रकट हो गई। भगवान की चर्चा में शंका नहीं होनी चाहिए। यहां शंका का कोई स्थान नहीं है।
क्योंकि समस्त शंकाओं का निवारण भगवान की कथा से ही होता है, और भगवान की कथा में भी जिसके मन में शंका प्रकट हो जाए, और वही कारण मैया सती के भगवान शंकर से विछोह का जो कारण बना वो शंका बनी, क्योंकि सती के मन में ये शंका प्रकट हो गई कि ये राम है जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, इनकी किसी भार्या का किसी ने हरण कर लिया, और ये सर्वसमर्थमान होकर भी पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं ये कैसा भगवान है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, देवी ये इनकी लीला है, क्योंकि भगवान अपनी लीला के द्वारा समस्त जग को मोहित कर देता है, तो इनकी लीला में मोहित मत होना। लेकिन फिर भी परीक्षण किया, परीक्षा में सती के सामने जिस समय भगवान आए तो मैया जानकी का रूप धारण किया सती ने। भगवान ने देखा, वैसे ही प्रणाम किया और मां कहकर संबोधित किया, कहो बहोर कहाँ व्रत प्रीतु। हे मां, आप अकेली इस जंगल में हो, भोलेनाथ कहाँ हैं? सारा भ्रम समाप्त हो गया। अरे ये तो साक्षात परमेश्वर है, और हम इसकी परीक्षण करने के लिए आई, परीक्षा लेने आई, अब हमारा हित नहीं है। भोलेनाथ ने मन ही मन मैया सती का त्याग कर दिया। कैलाश में जिसमें जाकर पहुंचे और भगवान शंकर समाधि में बैठ गए, और इधर दक्ष को प्रजापति जिसमें पद दिया गया, तो प्रजापति बनने के बाद उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया कनखल में, हरिद्वार के पास, और उस यज्ञ में उसने सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, परंतु भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण ही नहीं दिया। सारे विमानों पर बैठ बैठकर सारे देवतागण जिसमें जाने लगे, और भगवान शंकर समाधि में बैठे। इधर मैया सती ने जब विमानों को जाते हुए देखा, अब विचार कर रही, आखिर ये सब कहां जा रहे हैं, और इधर भगवान शंकर भी समाधि में बैठे हैं। भगवान शंकर की जिस समय समाधि खुली, बीते संवत, कितने समय बीत गया? सहस सतासी तजी समाधि शंभु 87,000 बीत गए, और 87,000 वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। और जैसे ही समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमीरन लागे, जानू सती जगत पति जागे। भगवान शंकर के जैसे नेत्र खुले तो क्या निकला मुख से नाम? राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम शब्द का उद्घोष हुआ है। बाबा ये कहना चाहते हैं कि संसार में वही जाग रहा है, अन्यथा सारा संसार सो रहा है। जिसके मुख से राम निकल रहा है, समझ लो वही जाग रहा है। और मैया ने जिस समय ये शब्द सुना, बाबा कहते हैं कि जानहु सती जगत पति जागे। अब ये हमारे पति नहीं रह गए, ये जगत के पति हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने मन ही मन मैया सती का त्याग कर दिया है। मैया सती जी हुई भगवान शंकर के सम्मुख पहुंची, भगवान शंकर ने सामने आसन दे दिया है। और सन्मुख आसन किसको दिया जाता है? शास्त्र के अनुसार सन्मुख आसन मां का होता है। सामने आसन डाल दिया। कुछ परेशान है, क्या कारण है? मैया सती ने कहा, आपके ससुर के यहाँ बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है। क्योंकि मैया सती दक्ष की कन्या है, इसलिए बुद्धि ज्यादा है।
पिता का गुण कन्या और पुत्र में आता है। तो मैया सती दक्ष की कन्या है, इसलिए बुद्धि ज्यादा है। तो विचार किया, अगर कहेंगे कि हमारे पिता के यहाँ है तो संबंध इनका नहीं प्रकट होगा। बड़ी सुंदर बात कह रही हैं आपके ससुर के यहाँ बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है और हमारा मन हो रहा है कि हमें वहां जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी कोई निमंत्रण, कोई पत्रिका, बुलावा कोई आया है जो हमें जाना चाहिए? क्योंकि बिना बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। मैया सती ने कहा, हो सकता है इतना बड़ा आयोजन शायद भूल गए हो, किसी कारण से हमें न बुलाया हो। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये बात नहीं है, जानकर तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया है क्योंकि हमारा कुछ ऐसा विरोध हो गया और उस विरोध की वजह से ही उन्होंने हमारी वजह से तुम्हें भी त्याग दिया। आज सारी बात बताई है। भगवान भोलेनाथ कहते, एक दिन सभा में मैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा तीनों बैठे हुए थे और जिस समय प्रजापतियों का नायक बनाया गया दक्ष प्रजापति को, तो कोहो न अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाय मद। ये अहंकार बहुत जल्दी आता है जीवन में। किसी को पद मिले, धन मिले, बल मिले, तो ये जब जैसे ही आता है ना, तो जीवन में